हरदोई जनपद के सवाईपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू हमारे साथ हैं। सर, चौधरी चरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी आज जन्म जयंती है। किसान दिवस के रूप में आपकी पार्टी उसको मना रही है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जा रहे हैं। जी, जैसा कि हम सब लोग जान ही रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के बहुत ही यशस्वी नेता थे और जिस प्रकार किसानों के लिए उन्होंने काम किया, जिस प्रकार किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आज हम सब लोग किसान दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सदैव उनको सम्मान दिया है, उनके समाज को सम्मान दिया है, किसानों को सम्मान दिया है। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी हमारे चौधरी साहब की नीतियों को पालन करके किसानों को आगे बढ़ा करके उनके पथ पर चलने वाली पार्टी है और लगातार हम उनके लिए कामना करते हैं कि जहां भी है वो जिस तरीके से वो ईश्वर उनका कल्याण करे और उनके परिवार, उनके पथ प्रदर्शक, उनके सहयोगी पर उनकी कृपा बनी। सर, कभी चौधरी चरण सिंह साहब ने अपने जीवन में राजनीति की, पीछे अगर हम देखते हैं तो मुलायम सिंह यादव की राजनीति में बहुत मदद की। फिर स्थितियां इतनी बदल गई कि आज उनके पौत्र जो हैं वो एनडीए में शामिल हैं और आपके साथ हैं, मुलायम के साथ नहीं है। जी, ये देखिए, जो नीतियों पर चलेगा, चौधरी साहब की नीतियों पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मुलायम सिंह की पार्टी जरूर, वो मुलायम सिंह उनके साथ में थे, लेकिन जिस तरीके से धोखा और उनके चेहरे पर आप देखें कि काली नीम बन के वो लोग सफाई है, सफाई नहीं है। जैसे काली नीम फर्जी साधु बन के पहुंच गया था, उस तरीके से समाजवादी पार्टी आज अपने को समाजवादी पार्टी कहती है। इसमें कोई समाजवादी नहीं, इसमें सब परिवारवादी है, सब लुटेरे हैं और ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी तक इस पार्टी में शामिल हैं। इसलिए लोग आज, उनके परिजनों ने, आज उनके लोगों ने समाजवादी पार्टी से लात मार के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। सर, आप कह रहे हैं उनकी पार्टी में आतंकवादी तक शामिल। उन्होंने जो होर्डिंग लगाया है अपने कार्यालय के बाहर, सपा ने, उसमें लिखा है एनडीए बनाम पीडीए और एनडीए के लिए उन्होंने लिखा है नेशनल ड्रग माफिया अलायंस। तो आप पीडीए के लिए क्या कहेंगे? वो जो ड्रग माफिया है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर के अंदर फोटो उसकी खींची गई है। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में फोटो दिखाई थी, आप जान सकते हैं वो किसके साथ में है। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार उन माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। पूरा ड्रग का रैकेट भारतीय जनता पार्टी को तोड़ रही है। इनकी सरकारों में नकली दारू, नकली ड्रग्स का रैकेट पूरे प्रदेश में चल रहा था, आज वो सारे रैकेट खत्म कर दिए गए, सारे माफिया खत्म कर दिए गए। जो बचे हुए ड्रग माफिया है वो भी समाप्त होंगे, उन पर भी कार्रवाई पूरी। अंतिम सवाल है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत, जिसको सर्वसम्मति से संविधान सभा ने स्वीकृत किया था और अंगीकार किया था, कल विधानसभा में प्रश्न उठा कि कुछ लोगों को उसको गाने में भी उनके मुंह पर ताला लग जाता है, तो ये क्या है वजह इसकी? ये तो आप समझिए कि कैसे राजनीतिक दल हैं जो वंदे मातरम है, जिसके कारण हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जान आई थी और हर व्यक्ति इस नारे को लगा करके उत्साह पूर्वक अपने देश की लड़ाई लड़ता था, आजादी की लड़ाई लड़ता था। आज उसको धर्म से जोड़ दिया गया, आज उसको तमाम प्रतिबंधों से जोड़ दिया गया, जबकि वंदे मातरम वास्तव में भारत की आजादी का सबसे बड़ा तराना है और यही सब गा करके हम लोगों ने देश को आजाद कराया। लेकिन जिन राजनीतिक दलों में ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, या तो वो लोग राजनीतिक दल उन लोगों को बाहर निकाले, नहीं तो उनकी मान्यता खत्म हो, क्योंकि राष्ट्रगीत है, इसका विरोध स्वीकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे वंदे मातरम के विरोध करने वालों को। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, हरदोई एक महत्वपूर्ण जगह है, राजनीति वहाँ की बड़ी है, लेकिन अगर वे कह रहे हैं कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को जनता स्वीकार नहीं करेगी, तो हमें भी इस विषय पर कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा कि उनकी बात में कितना तथ्य सही है। नमस्कार।